हेलो एवरीवन। आज हम लोग लीफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लीफ जो है वो नोड से डेवलप होती है एंड इट ऑल्सो बियर्ड अ बड इन इट्स एक्साइल ऑफ लीफ, ओके। एंड इट अराइजेज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड ये एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज्ड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, लैमिना एंड पेटियोल, ठीक है। ये लीफ है, ये लैमिना होता है जो फ्लैट ग्रीन सरफेस होता है। यहाँ से आपको एक तीखा तीखा दिख रहा है, ये स्टिप्यूल है। ये आपको इसके पेटियोल के पास में ही दिखता है। बड है ये, एक्सिलरी बड। एंड ये आपका लीफ बेस है जो लीफ को मतलब पेटियोल को और स्टेम को कनेक्ट करता है, ओके। इसके बाद पेटियोल क्या करते हैं, पेटियोल जो है वो इस ब्लेड को लाइट में होल्ड करके रखता है एंड इट ऑल्सो अलाउ लीफ टू फ्लटर इन विंड्स, ताकि ये लीफ लैमिना को कूल कर सके और फ्रेश एयर ला सके। ये स्टिप्यूल जो है ये एक टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है कि पल्विनस क्या है। ये एक स्वॉलन लीफ बेस है जो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, और शीटनिंग लीफ बेस मोनोकोटिलेडन के अंदर देखने को मिलता है। वेनेशंस क्या होता है, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट, उसको हम वेनेशन बोलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, पैरेलल और रेटिकुलेट। रेटिकुलेट डाइकॉट स्टेम्स में होता है और पैरेलल मोनोकॉट लीव्स में होता है। लीव्स के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में इसका एग्जाम्पल है पीपल एंड मैंगो। इसमें जो इंसिशन होता है वो मिड रिब तक नहीं पहुंचता, लेकिन यहाँ पे पहुंच जाता है मिड रिब तक। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, कंपाउंड पाइनेटेड एंड पामेटेड। तो पिनेटेड का एग्जाम्पल है नीम, आप इसमें डायग्राम देख सकते हो, और पामेटेड का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। ऑल्सो मैं आपको पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट का डायग्राम भी बता सकती हूँ। पैरेलल वेनेशन में जैसे ये लीफ है तो इसमें ऐसे होगा, पैरेलल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रेटिकुलेट की बात करते हैं तो ये लीफ है तो वो ऐसे जाएगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। मतलब लीफ ही है तो वो इससे स्प्रेड होगा, लेकिन पैरेलल में ऐसे जाएगा। उसके बाद आता है फाइलोटैक्सी। ना फाइलोटैक्सी क्या होती है, लीव्स का अरेंजमेंट ऑन स्टेम या फिर ब्रांच, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ऑल्टरनेट मतलब कि एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है, ठीक है। एक नोड से 1 नोड 1 लीफ, ओके। ऑपोजिट है कैलोट्रोपिस और गुआवा, मतलब एक नोड से 2 लीफ निकल रही है आमने सामने, ठीक है। और वर्ल्ड की बात करें तो इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गुच्छा बन जाता है पूरा, मतलब एक ही जगह पे एक ही नोड पे बहुत सारी लीव्स आ जाती हैं। लीव्स के मॉडिफिकेशंस की बात करें तो आपको पता है, स्पाइंस बनाते हैं खुद के डिफेंस के लिए, कैक्टस, टेंड्राइल्स फॉर क्लाइंबिंग, पीस में देखने को मिलते हैं, और फ्लैशी लीव्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, अनियन और गार्लिक। पेटियोल्स जो है वो एक्सपैंड करता है, ग्रीन बनता है और सिंथेसिस करता है फूड का, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया एकेसिया, ठीक है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर पिक्चर प्लांट, ठीक है। इसके बाद आता है इनफ्लोरेसेंस। सो फ्लावर्स का अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज और साइमोज होते हैं। रेसिमोज में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है, जैसे कि ये एक फ्लावर प्लांट है जिसमें ये मेन एक्सिस है, तो ये मेन एक्सिस कंटिन्यू करेगी ग्रो करना और यहाँ पे फ्लावर्स ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन साइमोज में क्या होता है कि मेन एक्सिस ही टर्मिनेट हो जाती है, जैसे ये मेन एक्सिस है तो यहाँ पे मेन एक्सिस के ऊपर ही एक फ्लावर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये ऐसे ग्रो करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लावर आएगा, यहाँ पे एक फ्लावर आएगा, यहाँ पे एक फ्लावर आएगा, ऐसे ग्रो करेगी ये, क्योंकि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर के थ्रू, ठीक है। लेकिन रेसिमोज में क्या है कि
यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, ऐसे मेन एक्सिस ग्रो करती है, ठीक है। इसलिए रेसिमोज का जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपेटल ऑर्डर का होता है और साइमोस का बेसिपेटल ऑर्डर का होता है। फ्लावर को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।